जब मैंने फर्स्ट डे अपनी कंपेनिंग शुरू की थी तो मैंने एक लक्ष्य लिया था कि जम्मू जो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको जम्मू की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊंगा। लोगों को एक कमिटमेंट और लोगों के साथ एक बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। लोगों के बीच में जाके लोगों के मसले मिसाइल्स इतने नहीं होते, एक आपस में आपकी जब कनेक्टिविटी लोगों के साथ होती है 80% जो आपकी प्रॉब्लम्स है वैसे ही रिजॉल्व हो जाती हैं। आपको बनाने वाले भी लोग हैं, आपको बनाए रखने वाले भी लोग हैं। अगर आप लोगों के बीच में रहोगे तो कहीं नहीं जाओगे। इनका जो मैनिफेस्टो है ये रावलपिंडी में बैठ के इनका एजेंडा तय होता है, उसके अकॉर्डिंग ये जम्मू कश्मीर की तरक्की से इनको कोई लेना देना नहीं है। जम्मू श्रीनगर के जो मुस्लिम भी हैं उनकी भी तरक्की से इनको कोई लेना देना नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलता हूँ, क्या आपको 1990 वाला जम्मू कश्मीर चाहिए या 2024 में जहाँ पे सिर्फ विकास और सिर्फ विकास की बात की जाती है। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव किसी महोत्सव से कम नहीं है। लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित जो है वो नज़र आ रहे हैं। पहले और दूसरे चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने जो है वो वोटिंग की। अब रह गया है तीसरा और आखिरी चरण और यहाँ पर भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है और उम्मीदवारों से भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि उनका क्या विजन है, अपने लोगों को लेकर क्या फोकस है और किस तरह से अपने लोगों की वो भलाई करने वाले हैं आने वाले समय में अगर वो जीत कर सामने आते हैं। तो आज हमारे साथ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के कैंडिडेट अरविंद गुप्ता जी जो हैं उनसे हमारी मुलाकात हो रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको जैसे मालूम है कि जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। लोगों के बीच में जाना हुआ 20-25 दिन से, मेरे ख्याल मेरी रोटेशन में हर वार्ड में मेरा 5-5, 6-6 बार जाना हो गया है। डोर टू डोर भी चल रहा है, वोटर स्लिप्स भी हमने बांटनी शुरू कर दी हैं। आज सेकंड फेज़ के इलेक्शन चल रहे हैं, अच्छी वोटिंग हो रही है और फर्स्ट को थर्ड फेज़ है जो फाइनल फेज़ है हमारे यहाँ फेस होगा जिसमें हमारी वोटिंग होगी। तो लोगों में एक अलग सा उत्साह है क्योंकि अगर पिछले 10 सालों से देखा जाए 2014 से 15 में चुनाव हुए थे, उसके बाद ये 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और पिछले 10 सालों में अगर कोई पार्टी लोगों के बीच में थी तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। क्या एपिडेमिक था उस टाइम हो या किसी भी चीज़ के लिए अगर लोग हों पब्लिक में अवेलेबल थे तो वो भारतीय जनता पार्टी के थे, इसलिए लोगों का काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी को और अपना भारतीय जनता पार्टी को लेके लोग काफ़ी उत्साहित हैं। लोगों ने मन बना लिया है इस बारी जम्मू में पूरा भाजपा अपना भगवा ही लहराएगा और भगवा रंग ही रहेगा जम्मू में। लोगों ने अपना मन बना लिया हो। आपकी बात की जाए, एरिया बहुत बड़ा है आपका, लगातार आपने कहा कि 4-5 बार तो मैं अपने अलग एरिया में जा रहा हूँ। बड़ा मुश्किल भी रहता है, हर एक से मिल पाना वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमारे लिए लोगों को एक उत्साह टाइप का है कि कैंडिडेट को हम एक बार ही मिलें, अदरवाइज मिलके उनकी कोई ग्रीवेंसेज नहीं है। उनको सिर्फ वो होता है कि एक बार ही हम भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उससे मिल सकें। कोशिश रहती है। आज मैंने अपना थोड़ा सा फ्री रखा हुआ था टाइम कि लोगों को 1-to-1 मिल सकूं। कुछ लोग ऐसे थे जिनको था कि कुछ बीमार थे, कुछ अपने ही परिवार के लोग थे, कुछ ऐसे कम्युनिटी के लोग थे, सोसाइटीज़ के लोग थे, कुछ ब्रादरीज़ के लोग थे। मेरे को इंडिविजुअली मिलना था। आज सुबह का मैंने स्लॉट फ्री रखा हुआ है तो इसलिए मैं लोगों से मिल रहा हूँ। तो एक पॉजिटिव माहौल है जम्मू में जो है। जिस तरह से हम मिल भी रहे हैं, आपके पास कोई फीडबैक भी आ रहा होगा लोगों का? देखो, इसमें क्या था, जब मैंने फर्स्ट डे अपनी कंपेनिंग शुरू की थी तो मैंने एक लक्ष्य लिया था कि जम्मू जो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको जम्मू की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊंगा। मैंने लोगों से कमिटमेंट की हुई है कि आने वाले टाइम में हमारा जैसे ही 8 अक्टूबर 2024 के बाद हम सत्ता में आते हैं, हम जीत के आते हैं, तो ये गली पानी बिजली वाला जो मसला है इसका हम परमानेंट कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। लोगों को एक कमिटमेंट और लोगों के साथ एक बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। लोगों के बीच में जाके लोगों के मसले मिसाइल्स इतने नहीं होते, एक आपस में आपकी जब कनेक्टिविटी लोगों के साथ होती है 80% जो आपकी प्रॉब्लम्स है वैसे ही रिजॉल्व हो जाती हैं। कहीं ना कहीं लोगों में एक शिकायतें रहती हैं कि जीत तो जाते हैं तब मिल लेते हैं लेकिन जीतने के बाद शायद ये चेहरा 5 साल तक नहीं दिखता है, ये शिकायतें रहती थी। उसमें एक चीज़ मेरा नेचर है काम करने का, मैंने ऑर्गेनाइजेशन में भी 15 साल काम किया, एक इनबिल्ट है मेरे को लोगों के। लेकिन जब मैं लोगों के बीच में गया ना, मेरे को भी लगता था वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत ही लेकिन जब अंदर से मैंने जाके देखा कि लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है। ये कि डेवलपमेंट नहीं हुई ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी डेवलपमेंट होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें लोगों की रह गई हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा लोगों से जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। लोगों को आपस में जो कनेक्टिविटी होने से क्या है 80% जो प्रॉब्लम्स हमारी रिजॉल्व हो जाएंगी। एक जो मैं यहाँ पे जम्मू में एक चीज़ देखा, जम्मू में एक मैंने साथ में एक और स्लोगन दिया था, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर। उसमें मैं यूथ को लेके काफ़ी चिंतित हूँ क्योंकि जिसके घर का बच्चा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि आजकल छोटी फैमिलीज़ हैं, बड़ी फैमिलीज़ है नहीं हैं,
उस परिवार के साथ क्या बीतती है वो बड़ी दिक्कत की बात है। मैंने उनके लोगों को बोला है कि उसमें मेरे को आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए, सोसाइटी की पार्टिसिपेशन चाहिए कि आपको लगता है कि किसी मोहल्ले या कहीं पे ये प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करें, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लेवल पे आप हमें कन्वे करें, हम करेंगे। मैं जम्मू में रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं खोलना चाहता, मैं जम्मू को नशा मुक्त करना चाहता हूँ। ये मेरी लोगों से कमिटमेंट है। रिहैबिलिटेशन तो हो गया कि नशा चलता रहेगा, आप रिहैबिलिटेट करते रहो। मेरा मेन मकसद है कि हम जम्मू को नशा मुक्त करें। यूथ के लिए जो आपने देखा हमारे संकल्प पत्र में आया, पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां से गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर में है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। इतनी मोदी जी की स्कीम्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इतना एक्सपैंड हुआ है जम्मू पिछले 10 सालों में, कोई लिमिट नहीं है। कहीं आप किसी भी साइड देख लो, चाहे आप पठानकोट से आते हो या आप श्रीनगर की साइड जाते हो या आप रजौरी पुंछ की तरफ जाते हो, इतना एक्सपैंड जम्मू हो गया है कि प्राइवेट सेक्टर में इतनी सारी नौकरीज निकली हैं और लोगों को बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। और नेशनल बिल्डिंग के आप देखा जाए तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जम्मू में एम्स, IIT, IIM सब कुछ जम्मू में है। मेडिकल कॉलेजेस बड़े हैं, मेडिकल की सीट्स 1000 अब हमारे आने वाले टाइम में और बढ़ रही हैं। तो लोगों को इससे उत्साह है। थोड़ा सा मैंने वो बोला ना, एक आपस में कनेक्टिविटी की थी, वो मैं दूर करूंगा तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को आने वाले टाइम में कोई दिक्कत आएगी। अभी अगर आपकी बात की जाए, लोगों से हम मिल रहे हैं, कहीं कोई ऐसी इंसिडेंट, कोई ऐसी शिकायत आपकी तरफ आई है कि अभी, चलिए आप तो अभी एज ए उम्मीदवार आए हैं, लेकिन कुछ पुराने लोगों से भी शिकायतें रहती है ना, तो देखो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, लोगों ने कहा हो, गुस्सा निकाला हो आप पे? देखो, अगर गुस्सा लोग निकालते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी लाइन लंबी करूं, किसी की छोटी मत करूं। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं जो हो गया उसमें ठीक है। उन्होंने भी कोशिश की, हमारे आपको मैंने बताया कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है, अगर कोई फील्ड में था पिछले 10 साल से, शिकायत भी उसी से होती है जो काम करता है। अगर बाकी पार्टीज फील्ड में थी नहीं, उनसे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने तो अपना प्रोपोगंडा, जैसे मैं बात, हमारे जो यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो निकाला कि हम 5 लीटर मिट्टी का तेल फ्री देंगे। मैंने कहा हम लोगों को गैस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं कि लोगों के घर में गैस पाइपलाइन पहुंचे, वो वही चाहते हैं कि लोग औरतें चूल्हे पे वो स्टोव जलाएं और वहाँ मिट्टी का तेल लें। वो ऐसी चीज़ें हैं। उनका कांग्रेस का हमेशा प्रोपोगंडा रहा है लोगों के बीच में। मैं हिमाचल में था, पिछले दिनों में कैंपेनिंग के लिए गया हुआ था, वहाँ पे सुक्की की गवर्नमेंट थी। उन्होंने 10 लोगों से वादे किए थे अपनी गवर्नमेंट में आके कि हम महिलाओं को 1500 रुपया देंगे, किसानों से ये खरीदेंगे, फार्मर से ये लेंगे, जो डेयरी फार्म वाले हैं उनसे हम दूध 100 रुपया लीटर, आज तक स्टार्टअप के लिए इतना पैसा देंगे। एक भी स्कीम जो है ज़मीन पे एग्जीक्यूट नहीं हुई। जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है वो एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, जो संकल्प करते हैं, इसीलिए उसका नाम संकल्प पत्र किया। हमने संकल्प किया, हम इसको पूरा करेंगे, क्योंकि 1952 में संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, हम राम मंदिर बनाएंगे और अपना आर्टिकल 370 और 35A खत्म करेंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, आपने देखा उन्होंने वो अपना मैनिफेस्टो ये तो नहीं किया कि उन्होंने कुछ चेंज किया, वैसे ही किया। इसलिए हमने जो संकल्प लिया 25 पॉइंट का संकल्प पत्र है, उसमें चौमुखा विकास की बात की गई है। किसी इंडिविजुअल, किसी जाति धर्म को हमने बात नहीं की हुई। अगर आयुष्मान कार्ड है, आप देखोगे हमने किसी को ये नहीं बोला कि मुसलमान है तो उसको नहीं देंगे, या सरदार है उसको नहीं देंगे, या जैन है या SC है, सबके लिए बना हुआ है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास, उसी मुद्दे को, उसी मंत्र को हम लेके चलते हैं। हम सभी के विकास की बात करते हैं, हम देश को आगे लेके जाने की बात करते हैं, वो देश को पीछे लेके जाने की बात करते हैं। वो कहते हैं जी हम आपको पुराने मीटर बहाल करेंगे, हम कहते हैं 24/7 आपको पावर देंगे। वो वही लेके जम्मू कश्मीर को लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पे 10-10 घंटे पावर नहीं हो, लोग वेट करते रहें 2 घंटे के बाद कब पावर आएगी। तो ये चीज़ें वो लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो इसका लेकिन लोग काफ़ी समझदार हैं। अब मैंने जो नीचे भी लोग देखे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं, जो वहाँ पे जाओ लोगों को वो कहते हैं हमें कोई वो टेम्परेरी नहीं चाहिए, हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। लोगों में एक उत्साह है। आपने अभी 370 और वो राम मंदिर की बात की, मैनिफेस्टो में था, हमने पूरा किया। अभी उनका भी मैनिफेस्टो है, वो तो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो 370 वापस लाएंगे। वो कह रहे हैं हम जीतेंगे तो पाकिस्तान से ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, बातचीत करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो प्रिजनर्स जो है जेलों में बंद है उनको रिहा करवाएंगे। देखो, उनका जो मैनिफेस्टो है कश्मीर सेंट्रिक मैनिफेस्टो है। उन्होंने 70 साल जो रूल किया, कश्मीर को टनल के उस पार लोगों का ही
रहा रूल, और उन्होंने श्रीनगर को ही सेंट्रिक रख के रखा है। 300 कोई किसी की इतनी ताकत नहीं है दुनिया में कि जो 370 और 35 को वापस ला सके। लेकिन हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा। हिंदुओं को, जितने भी हिंदू हमारी जम्मू के प्रोविंस की सीट हैं, अब बाकी थर्ड फेज में 24 सीट हैं, हमें सबको इकट्ठा होकर हमें 24 की 24 सीटें जो हैं जीतनी पड़ेंगी। हमारे लिए एक बार लाइफ टाइम में एक मौका है, हम कहते हैं कि ज़िंदगी में हमें एक बार मौका मिल रहा है कि जो हिंदू जो है चीफ मिनिस्टर बने, डोगरा चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का आए। अगर ये मौका हमने खो दिया, इसके बाद ना पहले कभी हमें मौका मिला, ना आने वाले टाइम में कभी मौका मिलेगा। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलता हूँ, क्या आपको 1990 वाला जम्मू कश्मीर चाहिए या 2024 में जहाँ पे सिर्फ विकास और सिर्फ विकास की बात की जाती है? और वो आपने, उनका तो एजेंडा ही यही है। वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार कैसे कर सकती है पाकिस्तान की बात? ये तो सेंट्रल सरकार का राइट्स है, उनका उसमें आता है, हम उससे ट्रेड करेंगे। इनका जो मैनिफेस्टो है ये रावलपिंडी में बैठ के इनका एजेंडा तय होता है, उसके अकॉर्डिंग ये जम्मू कश्मीर की तरक्की से इनको कोई लेना देना नहीं है। जम्मू श्रीनगर के जो मुस्लिम भी हैं उनकी भी तरक्की से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको अपना सेल्फ इंटरेस्ट वॉच करना है। वही पिछले 3 परिवार रूल कर रहे हैं एनसी के, वही 4 जनरेशन उनकी हैं, पीडीपी की भी वही है, और अपना कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संगठन की पार्टी है जिसमें आने वाला चीफ मिनिस्टर कौन होगा या आने वाला अध्यक्ष कौन होगा किसी को पता नहीं होता। पार्टी के किसी कार्यकर्ता को ही वो टिकट लेके आते हैं। अगर पार्टी ने आज अरविंद गुप्ता को मैनिफेस्टो अपना वो टिकट दिया है जम्मू वेस्ट की, तो एक कार्यकर्ता ही था अरविंद गुप्ता, जिसने 15 साल संगठन में दे दिए। किसी को मालूम नहीं था कि अरविंद गुप्ता एज ए कैंडिडेट आ सकता है। पार्टी ने मौका दिया, 15 साल पार्टी में सेवा करने का काम किया मैंने, और मैं कोशिश करूंगा जो मैंने अपने संगठन से और अपने बड़े लोगों से सीखा है वो लोगों के बीच में डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ जम्मू प्रोविंस की बात की जाए या डोगरों की बात की जाए, उनमें एक गुस्सा सा ये रहता है कि हमेशा कश्मीर को प्रेफरेंस दी गई है, हम लोगों को प्रेफरेंस नहीं दी गई, हमें नेग्लेक्ट किया गया है। और अभी उनकी ये भी सोच रही है कि क्या भाजपा भी ऐसा ही करेगी या हमारी तरफ उनकी तरफ से कोई ध्यान दिया जाए। देखो 2014 के बाद की मैं बात करता हूँ। जम्मू और कश्मीर को, जम्मू कश्मीर एक खित्ता है, एक स्टेट है, इसमें कंपैरिजन वाली कोई बात है नहीं है। पहले जब 70 साल वो थे, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट रहती थी और स्टेट में गवर्नमेंट थी, तो वो सिर्फ श्रीनगर सेंट्रिक गवर्नमेंट चलाते थे। वो श्रीनगर की चिंता करती थी। अगर सेंटर से 100 रुपये आता था तो 80 रुपये श्रीनगर के लिए लगते थे, 20 रुपये जम्मू को सेकंड लाइन अप पे रखा जाता था, इग्नोर किया जाता था, फॉर ग्रांटेड लिया जाता था। लेकिन 2014 के बाद जब नरेंद्र भाई मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं हमारे प्रधानमंत्री, उसके बाद जितनी डेवलपमेंट जम्मू में होती है उतनी ही श्रीनगर में होती है। कोई इसमें भेदभाव नहीं रखा गया है। आपने देखा होगा कि पीछे जी सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट निकली, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि जम्मू के अंदर 1200 कुछ लोगों को सब इंस्पेक्टर जो जम्मू से सिलेक्ट हुए। इसलिए आने वाले टाइम में जो होगा, जम्मू में कोई भेदभाव नहीं है, श्रीनगर में कोई भेदभाव नहीं है। हर प्रोविंस का अलग अलग वो है, डेमोग्राफी है, उसकी जो डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग होगी और जम्मू की डेवलपमेंट जम्मू के अकॉर्डिंग होगी। ये लोगों को अभी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम जम्मू को इग्नोर करेंगे और श्रीनगर को। जम्मू और कश्मीर एक प्रदेश का हिस्सा है और हमारे पे हमें विश्वास होना चाहिए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पे, जो हमारा देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर में किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। लेकिन जम्मू के लोगों को से मैं आह्वान करता हूं कि पहली बार हमें मौका मिला है डोगरा चीफ मिनिस्टर बनाने का। हमें सभी को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करना चाहिए। नाली गली बिजली सब कुछ बनता रहेगा जब जम्मू कश्मीर बचेगा, जम्मू कश्मीर सेफ हाथों में होगा। क्योंकि नेशनलिज्म की बात करते हैं और एंटी नेशनलिस्ट की बात है। आपने डिसाइड करना है कि आपने नेशनलिस्ट को वोट करना है या एंटी नेशनलिस्ट को वोट करना है। अगर जम्मू कश्मीर बचेगा हम बचेंगे, नहीं तो वही हाल होगा जो प्लान 1990 में श्रीनगर में हुआ था। तो जम्मू के लोगों को भी कहीं ना कहीं के प्लान के लिए जाना पड़ेगा। अरविंद गुप्ता जी का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए फोकस क्या है? क्या वो आने वाले समय में अगर जीत जाते हैं, जीतने के बाद क्या कहाँ पहला काम? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आपको कि मैं जम्मू, जब वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का मेरे को मैंडेट मिला तो मेरा एक ही स्लोगन था, जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं जम्मू की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊंगा। लेकिन उसमें मैंने सभी लोगों के बीच में, जैसे मैंने बोला कि मैं पिछले 20-25 दिन से कंपेनिंग में हूँ, लोगों के साथ हर वार्ड में मेरा बैठना हो रहा है। मैंने लोगों को बोला आपके बिना जम्मू को वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी को बेस्ट बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपकी सजेशंस होंगी, आपके आइडियाज़ होंगे, आपकी गाइडेंस होगी, आपकी सपोर्ट होगी, तभी ये पॉसिबल है। मैंने काफ़ी चीज़ें प्लान सोचा हुआ है, लेकिन पहले लोगों की मैंने कभी उनको नहीं बोला
कि हमारा एम्स, हमारा नेशनल बिल्डिंग पे मोदी जी ने इतना काम किया है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हमारी बेसिक अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करना भी लोगों का काम है। सबसे पहले मैंने एक पीएचसी सेंटर थे, पीएचसी सेंटर को अपग्रेड हम कैसे करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जम्मू में अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है सीधा लोड जो है मेडिकल कॉलेज में पहुंचता है। हम अपने जो पीएचसी सेंटर हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, उनको अपग्रेड करेंगे। लोगों को अगर इमीडिएट कुछ रिलीफ चाहिए हो तो वहाँ पे जाके वो हो जाए। फिर एक आरएल लेबोरेटरी के पास एक पॉन्ड है, उसमें बड़ी स्टिंकिंग स्मेल आती है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम, उसको एक हम वाटर बॉडी बना के छोटी सी आर्टिफिशियल लेक बना के, वो सेंटर प्लेस है सिर्फ जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं, सभी जम्मू वालों के लिए। वहाँ पे हम वोटिंग का शाम को लोगों के आउटिंग का एक बनाएंगे, वो ऑलरेडी पाइपलाइन में है, उसको मेरे को प्रोसेस करना है। और लोगों की जो सेशन है बच्चों के लिए, क्योंकि पार्क वगैरह हैं उनको डेवलप करना है, बच्चों का स्पोर्ट्स का कोई, मैं एक जगह देख के, एक मेरे को वहाँ से तरलोकपुर से एक डिमांड आई थी कि एक बच्चों की ग्राउंड है और बच्चों की ग्राउंड में वहाँ प्ले ग्राउंड एक ही है, तो उनको डेवलप करने के लिए मैंने कहा था इमीडिएट जैसे ही वहाँ से होगा हम आपको जो फंड्स वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। मेरा प्रायोरिटी रहेगी कि युवाओं को हम स्टेडियम वगैरह या पार्क्स वगैरह या कुछ डेवलपमेंट के, लेकिन मैंने कहा उसके बाद अगर आपको कुछ भी जम्मू वेस्ट के लिए चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पीछे जी मैं वहाँ गया हुआ था, महाकाल गया हुआ था, तो इंदौर गया हुआ था। इंदौर जो है इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है, उसकी जो स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है सिटी का, या वो है ऑलमोस्ट जम्मू की तरह ही है, जम्मू की तरह ही रोड्स वगैरह हैं। मेरे मन भी है, मेरा भी एक ख्वाब है कि जम्मू को भी मैं इंदौर की तरह एक क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बनाऊं, लेकिन तभी पॉसिबल है जब सभी लोगों की पार्टिसिपेशन होगी। जितने जम्मू सिटी के विधायक हैं जो हमारी कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं, कॉरपोरेशन जिनके अंडर आती है, वो सभी का साथ लेके हम सारे मिल के प्लान करें और जम्मू को कैसे अच्छा बना सकें। ये आप, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, गंडोला है, लेकिन हमने उसको सोशल मीडिया में इतना वो हाईलाइट नहीं किया। हमारा रिवर फ्रंट है डेवलपमेंट में, आपने माता वैष्णो देवी का श्राइन है, आपका रेलवे का हाईएस्ट ब्रिज है, वहाँ पे कितने लोग जाते हैं। डेवलपमेंट में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें उनको प्रोजेक्शन भी करनी पड़ेगी नेशनल लेवल पे, और लोगों को बताना पड़ेगा कि जो जम्मू में बाहर आए तो हम उनके लिए क्या क्या हो रहा है। और आप लोग सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं जम्मू वेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको बेस्ट बनाने की कोशिश करूंगा, और लोगों के बीच में जितना लोगों ने प्यार और स्नेह मेरे को दिया है तो मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की भी कोशिश करूंगा। चलिए सर, जिस तरह से आपका विजन है क्लियर समझ आता है कि कौन कौन सी जगह है जो आपको अपलिफ्ट करनी है, उनकी बेहतरी करनी है। जैसे से आपने इंदौर का भी जिक्र किया है कि अगर आपका विजन है कि भाई अगर इंदौर ऐसा है तो हमारा जम्मू क्यों नहीं है, वहाँ उस चीज़ की ओर अपने जम्मू प्रदेश को लेकर जाना है। आपकी तरफ से आखिर में कोई मैसेज अपने लोगों के लिए? मेरा लास्ट में यही मैसेज है जम्मू के लोगों के लिए, हमारे पास पहली बार मौका मिल रहा है जम्मू कश्मीर में जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाने का, डोगरा चीफ मिनिस्टर बनाने का। ये मौका हमें खोना नहीं चाहिए। हमें 1 तारीख को जम्मू की 24 सीटों पे बम्पर वोटिंग करनी चाहिए। जहाँ पे कमल के मशीन पे कमल का निशान का फूल बना हुआ है, वो शाम को वहाँ पे वो फूल का निशान घिसा हुआ नज़र आना चाहिए। इतनी बम्पर वोटिंग हो, हम खुद भी वोट करें, अपने परिवारों से भी वोट करवाएं, अपने जो चाहने वाले हैं, अपने आगे पीछे जो लोग रहते हैं उनको भी बोलें वोट करें। ये मौका हमें दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। 77 साल हमें जो लोगों ने राज किया है वो सिर्फ श्रीनगर सेंट्रिक लोगों ने राज किया है। इस बारी पहली बार मौका है हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाए, इसीलिए हमें जम्मू वालों का पूरा सहयोग चाहिए। मेरे को इंडिविजुअली एज ए अरविंद गुप्ता नहीं जीतना, मेरा लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए अपना, और साफ तौर पर अरविंद जी ने पूरा अपना विजन बताया है। बाकी वोट आपका है तो फ्यूचर आपने तय करना है। नमस्कार।